है। राकेश के पास चलते हैं, वो भी मौजूद हैं। राकेश, क्या आपको वहां पर जो अपडेट मिल रहा है उसके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? सुशांत जी, देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 मिसाइलें पाकिस्तान की ओर से दागी गई थी। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है एजेंसीज के जरिए, जम्मू का सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया और जो उसके आसपास के इलाके हैं उनको टारगेट किया गया था। लेकिन अच्छी बात है कि जो हमारी सुरक्षा की दीवार है उसने सब मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और उन्हें हवा में ही मार गिराया। जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया आसपास के इलाकों को टारगेट किया गया था। एक साथ पाकिस्तान ने 8 मिसाइलें दागी थी। S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, किस तरीके से कल बीती रात जिस तरीके से उसने सारी पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया, एक बार फिर से पाकिस्तान की ये सारी कोशिशें नाकाम। ठीक है राकेश, यानी आप भी यही जानकारी दे रहे हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान हाथ पैर तो बहुत मार रहा है लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही। उसने कल रात भी इसी तरह से मिसाइलें दागी थी जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दी थी, और पाकिस्तान दिन में मुंह की खाने के बावजूद बाज नहीं आया है। आप देखिए, उसने जम्मू में एयरपोर्ट को निशाना बनाने का प्रयास किया। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं, वहां पर 8 मिसाइलें पाकिस्तान ने एक साथ दागी हैं और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उन मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया हवा में ही। इसके अलावा ड्रोन्स, स्वॉन ड्रोन्स होते हैं, उनको पाकिस्तान ने भेजा जो एक साथ आते हैं। वो सारे ड्रोन्स भारत ने जो है वो नष्ट कर दिए हैं, और एहतियातन जम्मू में जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो भारत ने बंद कर दी हैं। मोबाइल सर्विस भारत ने बंद कर दी है। माता वैष्णो देवी मंदिर को ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि भारत जो है वो एहतियातन ये कदम उठा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो रोग नेशन है, जो बिल्कुल बर्बाद पागल देश है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने, आपको याद होगा, हमने आपको कल बताया था कि एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया था कल। आज कहीं वो वैष्णो देवी को निशाना, मंदिर को निशाना न बनाए, इसलिए वहां ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर बॉर्डर से बड़ी खबर आई जो संकेत दे रही है कि अब भाई ये स्थिति बहुत आगे जा चुकी है। अब भारत छोड़ेगा नहीं, और अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वॉर जैसी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक और बड़ी खबर, राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट। राजस्थान बॉर्डर पर रात 9 बजे से ब्लैकआउट कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। कहा जा रहा है कि राजस्थान बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना ने बड़ी मूवमेंट की है। अपने टैंक्स को राजस्थान बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है वो, यानी राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान कुछ कर सकता है, और इसको देखते हुए वहां पर हाई अलर्ट भारत की सेना ने जारी कर दिया है। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर, पठानकोट में भी ब्लैकआउट। पाकिस्तान के F-16 गिराए जाने की खबर आ रही है। आप देखिए, इसका मतलब पाकिस्तान ने फुल फ्लेजेड युद्ध छेड़ दिया है। उसने F-16 उड़ाए हैं और पठानकोट में ब्लैकआउट, और पाकिस्तान का F-16 मार गिराया गया है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस जानकारी पर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ अमित जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, यह बहुत बड़ी खबर, F-16 पाकिस्तान का गिरा दिया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। यानी पाकिस्तान के ड्रोन नाकाम, पाकिस्तान के जो मिसाइलें थी, 8 मिसाइलें भारत ने गिरा दी हैं, और पाकिस्तान ने F-16 उड़ाया है, भारत ने वो F-16 भी गिरा दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार हमले कर रहा है इस वक्त बॉर्डर पर। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की कई मिसाइलें भारत लगातार गिराता जा रहा है। भारत के S-400 सिस्टम ने मिसाइलें मार गिराई हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। यानी आज की रात ऐसा लग रहा है कि यह मामला अब और आगे जाएगा, क्योंकि कल देर रात पाकिस्तान ने कोशिश की थी हमला करने की। आज उसने, आप देखिए कि 9 बजे के आसपास ही या उससे पहले ही भारत में घुसने का प्रयास किया है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भारत की सेना है, ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर आप जो है भारत जो है वो घुस के ठोक रहा है। ये भारत है, यहां अंदर आना आपके लिए नामुमकिन है। और इसीलिए आप देखिए कि ड्रोन्स गिरा दिए गए, मिसाइलें गिरा दी गई हैं, और खबर यह भी आ रही है, अपुष्ट खबर, कि F-16 भी पाकिस्तान का गिरा दिया गया है। पाकिस्तान ने मिसाइल से जम्मू में हमला किया। जम्मू सिविल एयरपोर्ट और सांबा के अलावा अरनिया पर अटैक किया है। आरएसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अभी तक के हमले से किसी नुकसान की खबर नहीं है भारत को।
लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम फिर कुछ करोगे तो फिर अभी इतना मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्योंकि कल पाकिस्तान ने जब यह किया था तो भारत ने आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। आज भारत ने दिन में क्या किया वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं शिवानी के पास। शिवानी, क्या अभी भी आसमान में गूंज सुनाई दे रही है? देखिए, लगातार अगर बात की जाए सुशांत, तो आवाज आसमान में गूंज जरूर सुनाई दे रही है, क्योंकि छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं उससे शुरुआत की गई है और साफ तौर पर इन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम इंडियन डिफेंस सिस्टम द्वारा जरूर किया जा रहा है। इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिससे किसी समय रहते जमीन पर फटने के पहले आसमान में ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके की आवाज गूंज वहां पर सुनाई दे रही है, जो लोग अपने छतों पर हैं, जो घर के टॉप फ्लोर्स पर हैं, उन्हें वहां से नीचे शेल्टर साइड पर आने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके की सूरत हाल है उसके दरमियान अब रिटेलिएशन जो है वो भारत द्वारा दिखेगा, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा का मुहैया कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए लोगों को रात की जो मूवमेंट है उससे ब्लैकआउट किया गया है। घरों को ना सिर्फ ब्लैकआउट किया गया है। राकेश, आप भी वहां पर मौजूद हैं, आप बताइए क्या चल रहा है वहां पर और क्या बड़ी खबर आपके पास? बड़ी खबर यह भी है कि स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया है वहां पर सुशांत जी, और श्रीनगर से भी ब्लैकआउट की खबरें मिल रही हैं कि वहां पर भी कुछ इस तरीके से। राकेश, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। श्रीनगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी इस वक्त बॉर्डर पर बहुत जबरदस्त हलचल है बॉर्डर पर। वहां पर आप देखिए, जम्मू में ब्लैकआउट, माता वैष्णो देवी मंदिर ब्लैकआउट, श्रीनगर में भी ब्लैकआउट की खबर है। यानी इस वक्त जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर बहुत जबरदस्त हमला हो रहा है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना दे रही है। वहां पर जो हालात बने हुए हैं, सीधी सीधी तस्वीर, पाकिस्तान जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि आज दिन में भारत ने जैसे असीम मुनीर के घर में घुसकर मारा है उसका कुछ तो जवाब दे सके। लेकिन एलओसी पर, बॉर्डर पर भारतीय सेना जबरदस्त अटैक कर रही है, पाकिस्तान का जवाब दे रही है। तोपों से इस वक्त खबर आ रही है, एलओसी पर लगातार भारत की तोपें गरज रही हैं, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम गरज रहा है और S-400 ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। एक भी ड्रोन भारत में नहीं फट पाया है, एक भी मिसाइल भारत में नहीं फट पाई है और वहां पर जबरदस्त एक्शन बॉर्डर पर इस वक्त चल रहा है। आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जम्मू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्वार्म ड्रोन के जरिए अटैक करने का पाकिस्तान ने प्रयास किया। ये तस्वीरें देखिए, एक साथ कितने सारे ड्रोन्स आ रहे हैं और अगर S-400 आज की डेट में नहीं होता भारत के पास तो सोचिए कितनी मुश्किल में भारत की स्थिति बन जाती। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी आपको समझनी होगी। पीछे 10 साल आप देखिए, भारत ने जबरदस्त तरीके से हथियार खरीदे और आज वही हथियार काम आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आप देख रहे हैं एक के बाद एक लाइन लगकर ड्रोन्स आ रहे हैं, लाइन लगकर, और भारत सबको खत्म कर रहा है। ये देखिए, ये S-400 से मुझे लग रहा है जो मिसाइलें दागी जा रही हैं इन ड्रोन्स को खत्म करने के लिए वो हैं। एक के बाद एक सारी मिसाइलें S-400 दाग रहा है और इन्हें खत्म करता